हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक अगेन माय टू क्लास। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th की चैप्टर 3rd दैट इज़ अ डेसिमल एक्सरसाइज 3.1। तो हम इसके पहले जो वीडियो थी इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें हमने ऑलरेडी इसके सारे को प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिए थे कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कैसे आप किसी डेसिमल को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में पढ़ सकते हैं। तो पूरा मैंने पूरा चैप्टर का जो एक कह सकते हैं समरी मैंने उसमें आपको इंट्रोडक्शन क्लास में दे रखी थी। तो अगर आप इंट्रोडक्शन क्लास अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप जाइए उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है, कह रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी यहाँ पे जो नंबर गिवन है उनको क्या करना है, एक्सपेंड फॉर्म में आपको करना है। एक्सपेंड फॉर्म मतलब क्या हो गया, एकदम उसको विस्तार से लिख देना है। तो देखो कैसे करोगे, जैसे पहला इक्वेशन हाँ यहाँ पे गिवन है 20.03। तो देखो यहाँ पे डेसिमल भी है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है 20.03, तो 20 के बाद डेसिमल भी है। तो जो नंबर होते हैं वो किस अकॉर्डिंग है वही हमें लिखना है। जैसे 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 20 को लिख सकते हैं 2 × 10, है कि नहीं। 20 को 2 × 10 लिख सकते हैं डेफिनेटली। प्लस अब ये पॉइंट है तो पॉइंट हो गया, या तो छोड़िए पॉइंट मत लिखिए। अब क्या है यहाँ पे 0 है तो 0 × 1/10। देखिए डेसिमल के जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, डेसिमल के जैसे डेसिमल के 10th आया तो 10th पे क्या करें, 10 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या आया 100 आया, फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3 × 1/100। ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या हुआ, अगर ये लिखना चाहो तो आप लिखो, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं राइट कर सकते हो। बट यहाँ मैंने शो कर दिया 0 × 1/10 होगा, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 0.0 आएगी। ठीक है, मतलब नन आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.03। बात क्लियर है? ठीक है, आई थिंक क्लियर होगी। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे देखिए, अब इसी अकॉर्डिंग जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मैं इस थर्ड को ले रहा हूँ, थर्ड थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। क्या है बच्चों 200.03। अब 200.03 है तो देखो क्या कर सकते हैं, 200 को क्या लिख सकते हैं 2 × 100 प्लस 0 × 1/10 प्लस अब क्या है 3 है ना, तो 3 × 1/ क्या हो जाएगा 100। सिंपल है। अब जैसे यहाँ पे फोर्थ वन गिवन है 2.034, तो इसे अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे 2 × 1, क्योंकि ये वंस प्लेस पे है तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब ये 0 है तो 0 × 1/10 प्लस 3 × अब देखो बच्चों पॉइंट के बाद 3 कहाँ पे है, सेकेंड प्लेस पे है, तो मतलब इसमें कितने 0 आएंगे, 2 0 आएंगे। प्लस अब 4 की बात करें तो 4 × 1/30। क्यों 3 zeros क्यों हो जाएंगे, क्योंकि 4 क्या है थाउजेंड्स प्लेस पे है। क्लियर? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो क्लियर हो गया। अब ये भी बच्चा है, मैं इसको भी बता दूं आपको। यहाँ पे देखिए सेकंड है, क्या गिवन है 2.03, तो क्या दिक्कत है बच्चों इसमें भी 2 × 1 हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे है, प्लस 0 × 1/10 प्लस 3 × 1/100 हो जाएगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, जैसे फॉर्म बढ़ते जाए वैसे आप करते जाइएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप इसको करके बताइएगा मुझे कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा। तो क्वेश्चन आपका ये है 23.426, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली चाहिए मुझे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आप इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। प्लेस वैल्यू, अब देखो यहाँ पे 2 टाइप के वैल्यूज होते हैं। एक तो होता है आपका प्लेस वैल्यू, और सॉरी प्लेस होता है, पेस नहीं
एक होता है आपका प्लेस वैल्यू और दूसरा होता है आपका फेस वैल्यू। तो दो चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, एक होता है प्लेस वैल्यू, दूसरा होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, जो भी डिजिट होता है वही उसकी वैल्यू हो जाती है। मैंने क्या बोला, जो भी उसकी डिजिट होगी। जैसे अगर मैं बात करूं 21, 22 और 46 में 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी। यहाँ पे 1 की फेस वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। लेकिन जब इसके प्लेस वैल्यू की बात की जाती है तो वो किस प्लेस पे है ये हमें देखना होता है। जैसे अगर हम 4 की बात करें तो 4 किस में है आपकी, 4 आपके 100 प्लेस पे है, सॉरी 10th प्लेस पे है। 4 आपका कहाँ है, 10th प्लेस पे है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 4 × 10 हो जाएगी, 4 × 10 हो जाएगी। और जब हम बात करेंगे 1 के प्लेस वैल्यू की बात, तो 1 × अभी देखिए किस प्लेस पे है, तो 1000 प्लेस पे है, तो क्या हो जाएगा इसके साथ 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसकी होती है प्लेस वैल्यू। तो चलिए इसी को हमें समझना है, हम इसे कर लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे गिवन है 2.56। अब यहाँ 2.56 है तो डेफिनेटली यहाँ पॉइंट लगा है, मतलब ये जो है ये आपका क्या है, यूनिट प्लेस है। तो इसकी जो 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी, प्लेस वैल्यू वो क्या होगी, 2 होगी। क्या होगी, 2। क्लियर है। अब दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है 21.37, यहाँ पे आपकी 2 की प्लेस वैल्यू चाहिए। तो बच्चों देखो 2 की अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो 2 कहाँ पे है, पॉइंट के सेकंड प्लेस पे है, और वो भी राइट साइड में। मतलब क्या हो जाएगा, ये 10 प्लेस पे है। कहाँ पे है, 10 प्लेस पे। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। क्लियर है। इनकेस अगर बच्चों कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए मेरे से। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज दैट, थर्ड क्वेश्चन की बात देखो क्या है, 10.25। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब हमें पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है उसकी प्लेस वैल्यू चाहिए। अब इसकी प्लेस वैल्यू चाहिए तो ये जो होता है ये होता है 10th प्लेस पे। देखो 10th और 10th में डिफरेंट है। 10th मतलब हो गया उसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 10th मतलब हो गया उसमें 10 का डिवाइड करेंगे। तो ये 10th प्लेस पे है, तो ये इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी 2/10, इट मीन मतलब 0.2 इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0.2 इसकी प्लेस वैल्यू। या फिर इसको भी आप इतना लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ लास्ट वन क्या है, ये गिवन है 9.42। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, 2 की प्लेस वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे 2 की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2 × 1/100 हो जाएगा, इट मीन 0.02। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। कपड़ा सीधा कीजिए।
ओके बच्चों, तो हमें बात करना है कि विच इज़ ग्रेटर, यानी कौन सी जो यहाँ पे डेसिमल है वो ग्रेटर है। तो बच्चों अगर याद होगा आपको, तो जब मैंने इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाई थी तो मैंने वहाँ पे बताया था कि अगर कोई भी फ्रैक्शन को हमें या फिर कोई भी डेसिमल को हमें ग्रेटर बताना है तो सबसे पहले हमें उसे क्या करना होगा, उसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद आप इजीली बता सकते हो कि वो ग्रेटर है कि वो स्मॉलर है। चलिए देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे गिवन है आपका 0.5, ये तो गिवन ही है, लिखने की ज़रूरत क्या है। यहाँ पे गिवन है बच्चों 0.5 और 0.05। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, यहाँ डेसिमल के बाद, ये डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट है, मतलब एक प्लेस है, और यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेस है। तो अभी हमें क्या करना होगा, हमें इन्हें लाइक डेसिमल में करना होगा। तो लाइक डेसिमल में करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे कर देंगे 0.50 और इसे हम कर देंगे, मैं यहाँ पे बॉक्स बना दे रहा हूँ, इसे हम कर देंगे 0.05। अब बच्चों देखो क्या हो गया, ये तो हो गया 0.50 और ये हो गया 0.05। अब क्या करते थे, ये करने के बाद, यानी इसको लाइक फ्रैक्शन में करने के बाद सबसे पहले हम देखते थे क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो फर्स्ट डिजिट है वो ग्रेटर हो। पहले हम फर्स्ट डिजिट को कंपेरिजन करते थे। तो यहाँ देखो बच्चों, ये है 5 और ये क्या है 0। तो डेफिनेटली सी बात है 5 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो यहीं से हम सिंपली इसको कर देंगे कि हाँ 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.05। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लियर हुआ कि नहीं। मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ, समझिएगा। पहले क्या करेंगे, पहले तो इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम डेसिमल के फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। तो डेसिमल का जो फर्स्ट डिजिट है यहाँ 5 है और डेसिमल का ये फर्स्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 0 है। तो डेसिमल के जब फर्स्ट डिजिट में ही हमें यहाँ पे कंपैरिजन मिल जा रहा है कि ये 5 ज़्यादा बड़ा है और ये 0 क्या है उससे, ये 0 क्या है उससे छोटा है। तो यहीं से हम फाइनली अपना फाइनल कर देंगे कि यस हमारा जो 0.5 है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 0.05 से। क्लियर बच्चों। चलो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये तो लाइक फ्रैक्शन में है ऑलरेडी है, लाइक डेसिमल में ऑलरेडी है। कैसे, ये तो 0 के बाद पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो ये तो लाइक फ्रैक्शन में हो, लाइक डेसिमल में हो गया। सॉरी फॉर फ्रैक्शन, अगेन वही इसी के वर्ड आ रहे हैं। तो अब बच्चों क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि 7 और 5 में कौन बड़ा। तो बच्चों 7 और 5 की बात जब कंपेरिजन करेंगे तो डेफिनेटली सी बात है 7 क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा यहाँ पे। तो या तो देखो एक और मेथड से कर सकते हो। अब 7 है तो हम इसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। तो हम इसे लिख सकते हैं 7/10। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 7/10, और इसको हम लिख सकते हैं 5/10। आपका लास्ट चैप्टर आपको याद आ रहा होगा जो फ्रैक्शन हमने पढ़ा था। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये 7/10 हो गए, 5/10 हो गया, दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम कंपेरिजन करते हैं इसके न्यूमरेटर से। तो अब बताओ बच्चों 7 बड़ा कि 5 बड़ा, तो डेफिनेटली सी बात है सर 7 बड़ा होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन में तो है, कैसे लाइक डेसिमल में है, ये 2.03 और 2.30 है। तो अब हम चेक करेंगे फर्स्ट डिजिट को। तो यहाँ पे देखिए ये 2 है और ये 2 है, तो पहले तो दोनों इक्वल हैं। तो बात तो चलो सही हो गई कि हाँ सर फर्स्ट डिजिट जो है वो इक्वल है। तो अभी हम नहीं बता सकते कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। तो डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है वो 0 है और यहाँ डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है वो क्या है, 3 है। तो सिंपल सी बात होगी बच्चों, कौन सा बड़ा होगा हमारा, 2.03 से बड़ा है 2.30। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलिए अब यहाँ देखिए, अब पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 0.8 है और ये 0.88 है। ठीक है, तो जब हम इसके लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 0.80 और ये बॉक्स बना के ये जो हो जाएगा 0.88। हुआ क्या आया हमारा आंसर, हमारा ये अगला जो स्टेप आया वो 0.80 और दूसरा जो है 0.88 है। अब देखो अब ये लाइक डेसिमल में है, तो लाइक डेसिमल में होने के बाद हम फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट डिजिट 8 है, फर्स्ट डिजिट 8 है। तो अभी हम नहीं बता सकते कौन सा हमारा स्मॉल है कौन सा हमारा ग्रेटर है।
अब बात करते हैं सेकंड डिजिट की। तो सेकंड डिजिट यहाँ पे 0 है, सेकंड डिजिट यहाँ पे 8 है, तो नॉर्मल सी बात है 8 ज़्यादा बड़ा होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड वाला वो हमारा ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो बात समझ में आई इस चीज़ की? तो चलिए, आई थिंक समझ में गए होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चलो बच्चों, तो बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट इज क्वेश्चन 4? इज दैट एक्सप्रेस एज रुपीज़। सो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो मनी गिवन है उसको आपको रुपीज़ में एक्सप्रेस करना है। जैसे 7 पैसा, तो एज वी नो दैट इन 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा, in 1 rupee is equal to 100 paisa, so we can also write 100 paisa is equal to 1 rupee. We can, okay, now if we talk about just 1 paisa, so 1 paisa is equal to what, 1 upon 100 rupee. Clear? हम जानते हैं 1 रुपये में कितना होता है, 100 पैसा होता है, तो 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी भी बोल सकते हैं हम। अगर हमें केवल 1 पैसा की वैल्यू जाननी है तो क्या करेंगे हम, 1 पैसा करेंगे तो ये जो 100 है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, किस में, रुपी में। तो 1 पैसा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 100 रुपी। तो या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1 पैसा इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, 0.01 रुपी। बात समझ में आई? तो यानी 1 पैसा इक्वल टू 0.01 रुपी हो गया। तो बच्चों यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि 7 पैसा, तो बच्चों जब 1 पैसा इक्वल टू 0.01 रुपी है तो 7 पैसा की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.07। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, कितना आ गया, 7 पैसा इक्वल टू रुपी 0.07। क्लियर है? नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 रुपी या फिर रुपी 7 रुपी एंड 7 पैसा। ओके, अगला क्या है, 7 रुपी 7 पैसा है, तो हमें टोटल कन्वर्ट करना रुपी में ही करना है। तो हमने 7 पैसा को अभी कन्वर्ट किया, कितना आया, 0.07 आया और 7 आ रहा है, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं रुपी 7 प्लस रुपी 0.07, है कि नहीं। अब जब हम इसे ऐड करेंगे बच्चों तो देखो क्या हो जाएगा, हो जाएगा रुपी 7.07। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो मैं यहाँ इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो बच्चों, जब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो 3 में कह रहा है 77 रुपी 77 पैसा। तो पहले हम ये फाइंड कर लें 77 पैसा इक्वल टू कितनी रुपी हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 1 पैसा इक्वल टू है 0.01, तो 77 पैसा की बात करें तो ये हो जाएगा बच्चों रुपी 77 इंटू 0.01, और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो रिज़ल्ट आएगा वो 0.77 आएगा। या इट मीन्स 77 पैसा में कितने रुपये हो जाएगा, 0.77 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमें फाइंड करना है 77 रुपये और 77 पैसा को, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 77.77 या 77 रुपये। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए बात करते हैं 4th की। 4th में क्या गिवन है, अब 7 का पीछा उसने छोड़ दिया है, अब बात कर रहा है वो सीधे 235 पैसे की। तो अगर बच्चों यहाँ पे देखो 4th क्वेश्चन का ये है 235 पैसा ना, 235 पैसा। ओके, अब हमें कन्वर्ट करना है इसको रुपये में। तो बच्चों क्या होता है, हम जानते हैं 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपी। ओके, तो 1 पैसा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 100 रुपी। क्लियर? तो पैसा कितना है हमारे पास टोटल पैसा है 235 पैसा, तो ये हो जाएगा 235 पैसा बाई 100 रुपी। अब इसको जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो देखो यहाँ पे 2 प्लेस 0 है, तो क्या हो जाएगा, जो डेसिमल है वो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लेस, तो ये हो जाएगा 2.35 और ये क्या हो जाएगा रुपी में, ये क्या हो जाएगा, वो कैंसर।
आप परेशान मत होइएगा, अभी डेसिमल्स को कन्वर्ट करना है हमें फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से डेसिमल में, तो वो भी हम बताएंगे आगे, इसमें है डिस्कस करेंगे हम। करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे? कह रहा है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर, एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको चेंज करना है, डिजिट को चेंज करना है। देखो कैसे चेंज करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन को पिक करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, पहले तो मीटर में करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको किलोमीटर में चेंज करना है। तो इसके लिए पहले आपको यूनिट जाननी पड़ेगी। अब यूनिट कौन सी है? देखिए हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 100 होता है कि 1000 होता है? 100 होता है। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, अब देखो बच्चों, या तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर के इक्वल है। बोलो यस, डेफिनेटली। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर को हम बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, है कि नहीं? या फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हम इसको बोल सकते 0.01 मीटर, क्योंकि ये क्या है? 1 सेंटीमीटर क्या है? 1 मीटर का 100th पार्ट है। 1 मीटर का क्या है? 100th पार्ट है, ठीक है। तो हम इसको 1 सेंटीमीटर को 0.01 मीटर लिख लिया। अब देखो, अब हमें फाइंड करना है कि 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों 5 सेंटीमीटर की जब बात करेंगे तो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर था तो 0.01 आया, तो सिंपल सी बात 5 सेंटीमीटर से 0.05 मीटर आ जाएगा। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन कि 5 सेंटीमीटर आपको कितना हो गया? 0.05 मीटर हो गया। क्लियर है बच्चों? चलो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसके नेक्स्ट पार्ट की। हमें क्या करना है? किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहली बात, चलिए ये हो गया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए देखो बच्चों, हमने देखा कि 1000 मीटर में होता है 1 किलोमीटर, है कि नहीं? 1000 मीटर की जब बात करते हैं तब हमारा आता है 1 किलोमीटर। तो यहाँ से बच्चों अगर 1 मीटर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 1/1000 किलोमीटर। और अभी अभी हमने देखा कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। तो ऑन द प्लेस ऑफ 1 मीटर वी कैन ऑल्सो राइट 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। 100 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, हमें क्या चाहिए? यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लाना है हमें। तो क्या करेंगे? ये जो 100 है, 100 से दोनों साइड डिवाइड कर दें, या फिर इस 100 को उठा के इधर ला दें। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ से जब हम 1 सेंटीमीटर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/100 इंटू, और ये जो 1000 है ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर। इट मीन्स अगर हम इसको टोटल मल्टीप्लाई करें तो जीरोस को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। क्या करेंगे? हम सारे जीरोस को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों देखो कितने हैं? ये 1 है, और इसके बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जीरोस। कितने हो गया? 1/5 टाइम्स जीरोस, ये क्या हो गया? किलोमीटर हो गया। अभी न्यू मार्कर है इसलिए थोड़ा सा चल रहा है। तो ये इतना आ गया। अब हमें वैल्यू क्या चाहिए बच्चों? हमें वैल्यू चाहिए 5 सेंटीमीटर का। ये तो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो जब 5 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5/1 1 2 3 4 5 किलोमीटर। या फिर जब हम इसको चेंज करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट कितने टाइम्स पॉइंट डेसिमल जाएगा? देखो 1 2 3 4, और यह तो ऑलरेडी है 1 2 3 4, और ये 5 किलोमीटर। ठीक है, कितना आ गया? 0.00005 किलोमीटर। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब चलो बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है? हमें करना है 35 mm को सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में। तो 35 mm, पहले समझो mm की बात, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये मिलीमीटर है, ये क्या है? मिलीमीटर है। आपने स्केल देखी होगी,
तो स्केल में जहाँ पे सेंटीमीटर वाला पोर्शन होता है, तो सेंटीमीटर जैसे मान लो ये आपका स्केल है, ठीक है, तो नीचे जो इंचेस गिवन होते हैं, अब यहीं पे सेंटीमीटर गिवन होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस दो पार्ट को ले लूँ, जी यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, ठीक है, मैं इस पार्ट को ले लेता हूँ, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, देखो यहाँ पे ये 0 और ये 1, ठीक। तो देखा होगा आपने इसके बीच में छोटे 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 10 लाइनें होती हैं। क्या होती है? टोटल 10 लाइन होती है। तो ये जो लाइन होती है ये कहलाती है मिलीमीटर, ये कहलाती है मिलीमीटर। तो यहाँ से आप बच्चों एक बात कह सकते हो कि 0 से 1 सेंटीमीटर गए, तो मतलब कितने सेंटीमीटर गए? 1 सेंटीमीटर गए। कितने गए बच्चों? 1 सेंटीमीटर गए। तो 1 सेंटीमीटर जब आप गए तो कितने मिलीमीटर हुए इसके? तो 10 मिलीमीटर हुए। तो आई थिंक अब कभी आप ये नहीं भूलोगे। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सर 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल है। चलो बच्चों ये तो हमारा क्लियर हो गया कि हमें ये पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल है। अब आगे देखो, तो यहाँ पे कह रहा है 35 मिलीमीटर, तो ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? जब बच्चों बताओ 10 मिलीमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 35 सेंटीमीटर की बात करोगे तो ये 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। अब ये बात तो क्लियर हो गई। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है मीटर और किलोमीटर में। तो ये आपके लिए एज अ होमवर्क है कि आप देखो, अब इससे मत कन्वर्ट करना, अब इससे कन्वर्ट करना। चलो मैं ही कर देता हूँ। अब देखो कितना हो गया हमारे पास? 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम ये चेक करेंगे कि 1 सेंटीमीटर में अभी हमने सॉल्व किया था कितने किलोमीटर होते हैं? 0.01 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 3.5 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? यही 3.5 सेंटीमीटर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.01 इंटू 3.5 ये मीटर, सॉरी 3.5 मीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 35 वन सा 35, तो यहाँ तो गया 35। अब पॉइंट की बात आ गई तो पॉइंट काउंट करेंगे कितने प्लेस पे है? तो 1 प्लेस पे यहाँ, 2 प्लेस पे यहाँ, तो टोटल 3 प्लेस पे, तो 1 2 और यहाँ पे 0 3, तो कितना आ गया? 0.035 मीटर, ठीक। अब यहाँ पे हम 3.5 सेंटीमीटर है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। तो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतना किलोमीटर होता है, या फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें, देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.12345, 1 2 3 4 और 1, ये आपका किलोमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर हो जाएगा? 0.00001 किलोमीटर। तो यहाँ पे 3.5 है, तो क्या हो जाएगा? 3.5 इंटू 0.00001 किलोमीटर। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 35 को मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आ जाएगा 35। अब काउंट करो पॉइंट कितने प्लेस पे है, तो 1 पॉइंट यहाँ है बच्चों, और 1 2 3 4 5 यहाँ है, तो टोटल 6 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6, तो 0.000035 किलोमीटर, ये आपका आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिएगा, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पे मैंने 6 के 2 क्वेश्चन पिक किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 4 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस इन केजी, हमें इन्हें केजी में कन्वर्ट करना है। चलो अच्छी बात है। तो फर्स्ट वैल्यू की बात करें तो यहाँ गिवन है बच्चों 200 ग्राम, 200 ग्राम। तो पहले ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करना जान जाए तो देखो क्या होता है। अगर हम बात करें 1000 ग्राम की तो ये होता है 1 kg। 1000 ग्राम में कितना केजी होता है? 1 kg। तो यहाँ से अगर 1 ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 1/1000 kg। क्लियर है? तो बात करें 200 ग्राम की, तो यहाँ जब हम 200 ग्राम करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 200/1000
1000 kg। अब देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2/10 kg, और 2/10 kg है तो इसको सिंपली हम 0.2 kg कर सकते हैं। ठीक है, कितना आ गया हमारा 0.2 kg। अब बात इस क्वेश्चन की कर लो बच्चों, तो देखो यहीं पे थोड़ा समझना, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। 1 ग्राम इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ग्राम इक्वल टू 0.001 kg। बात समझ में आई, 1 ग्राम इक्वल टू कितना हो गया 0.001 kg। अब यहाँ से जब आप 15 ग्राम फाइंड करोगे तो 15 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.001 इंटू 15 kg। तो जैसे ही बच्चों आप 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, देखो एक पॉइंट इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 0.015 kg। ठीक, कितना आ गया 0.015 kg। ठीक, अब यहाँ पे 3 kg ऑलरेडी है, तो 3 kg प्लस 15 ग्राम, तो अभी अभी हमने 3 kg को तो सेम रहने दो, ग्राम कुछ बदल दिया, किस में बदल दिया 0.015 kg में बदल दिया हमने, कर दिया कि नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3.015 kg, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो एक दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, ओके बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने 2 क्वेश्चन पिक किया, क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd। यहाँ पे कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ फ्रैक्शन इन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी आपको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है एज अ फ्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट क्या है 0.08। तो बच्चों याद होगा मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था करना क्या होता है, बहुत ईजी है। क्या करेंगे आप, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे डेसिमल है, जहाँ पे क्या है डेसिमल, उसके नीचे आप 1 लिखोगे, और उसके बाद जितने भी डिजिट हैं, उसके बाद जितने भी डिजिट है उतने जीरोज। तो कितने डिजिट है बच्चों 1 2, तो यहाँ पे 2 0, और उस नंबर को आप एज इट इज़ लिख दोगे, तो 8/100 हो गया। अब 8/100 अभी भी डिवाइड होगा, तो देखो क्या हो जाएगा, अगर 4 से करें तो 4 2 ज़ा 10 और 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे बच्चा 1 और 2, तो क्या हो गया ये 20, तो 4 5 ज़ा 20, तो ये जो आ गया, ये आ गया 2/25 आंसर। और 4 2 ज़ा 10 नहीं, 4 2 ज़ा 8 होता है, सॉरी उसके लिए थोड़ा रॉन्ग हो गया। अब यहाँ देखो बच्चों बात करते हैं सेकंड पार्ट की, इसके 3rd क्वेश्चन। तो क्या गिवन है 0.024। तो मैंने क्या बोला था बच्चों, जहाँ पर डेसिमल है एक लाइन ड्रॉ करो, डेसिमल के नीचे 1 लिख दो, डेसिमल के नीचे 1 लिख दोगे, उसके बाद कितने डिजिट है काउंट करो, तो 1 2 3 डिजिट, तो 1 2 3 जीरोज हो गए। अब यहाँ एग्जैक्टली 24 आप लिख दोगे, क्योंकि 24 वहाँ पे गिवन है। अब देखो ये डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 से डिवाइड करो, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 से ये भी डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और 2 0 आ जाएंगे। अभी भी 12 और 500 2 से डिविजिबल है, तो 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 इसके पास गया, तो हो गया 10, 2 5 ज़ा 10 और 0। अभी भी बच्चों 2 से डिवाइड है, तो 2 3 ज़ा 12, सॉरी 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, तो 125। तो इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो 3/125 आ गया। यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब इसके आज के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सो इन द क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन दैट कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। इट मीन्स जो वैल्यू गिवन है हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन मतलब जिसमें होल नंबर के भी पार्ट हो और फ्रैक्शन का भी पार्ट हो। तो चलिए करते हैं इसको। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो बच्चों पहले क्या करोगे, इसे हमने बोला था जो नंबर है, जैसे नंबर क्या है आपका 13.25, तो क्या करने के लिए बोला था, सिंपली एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, डेसिमल के नीचे 1, तो डेसिमल यहाँ पे है बच्चों, देखो डेसिमल के नीचे 1 कर दिया। अब उसके बाद कितने डिजिट हैं 1 2 डिजिट है, तो सिंपली कितने जीरोस हो जाएंगे बताओ 2 हो जाएंगे। और जो डिजिट है आप उसको हूबहू वैसे लिख दो।
तो ये हो गया 1325 अपॉन 100। डेसिमल को छोड़ देना है। अब देखो दोनों ही डिजिट 5 से डिविजिबल हैं, चलो डिवाइड करते हैं। तो देखो 5 3 15 हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा, 5 2 टाइम ले जाओ, 5 2 10, यहाँ से 3 बचेगा, इसके पास गया 32 हो गया, 5 6 30, 2 बचा इसके पास है, 5 5 25, 5 से इसको डिवाइड करोगे बच्चों तो 5 2 10, ये आ गया। अभी भी दोनों डिजिट 5 से डिविजिबल है, चलो डिवाइड करो। 5 4 20 हो गया सर, 5 5 25 हो गया सर, 1 बचा 15 हो गया, तो 5 3 15 हो गया। तो अब क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 53/4। तो 53/4 क्या है, एक अनप्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करते हैं हम, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब 53 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो बच्चों जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 आया 1, और 4 3 12 आया 1। तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 13 होल 1/4। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं इसके बगल में। तो इसके सेकंड पार्ट की बात की जाए बच्चों, तो सेकंड पार्ट क्या है, 6.375। तो मैंने क्या बोला था, डेसिमल के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, सिंपली 1 लिखना है, और डेसिमल के बाद जितने जीरोज हैं, यानी जितने नंबर हैं उतने जीरो, तो 1 2 3 नंबर, तो यहाँ पे 1 2 3 जीरोज हो जाएंगे। क्लियर। अब जो डिजिट है उसको लिख दो 6375। तो बच्चों देखो लास्ट में क्या आ रहा है 5 और नीचे क्या आ रहा है 0, तो डेफिनेटली ये जो डिजिट है डिवाइड होगा 5 से। तो देखो 5 2 10 और ये 2 जीरोज बच गए, 5 1 5, 1 बचा इसके पास गया 13 हो गया, 5 2 10, 1 इसके पास गया 37 हो गया, 5 7 35, 1 इसके पास गया कितना 2 गया, और 5 5 25। क्लियर। अभी भी ये 5 से डिवाइड होगा, डिवाइड कर दो बच्चों, 5 4 20 हो गया, 5 2 10 हो गया, इसके पास गया 27, 5 5 25, इसके पास गया 2 5 25। ठीक है। अभी भी देखो 5 से डिविजिबल है, कैसे, 5 8 40, इसको डिवाइड करेंगे 5 5 25 और 5 1 5। अब बच्चों देखो ये डिविजिबल नहीं होगा, 51/8। तो आपका जो रिजल्ट आया 51/8 आया। अब देखो बच्चों 51/8 आया, तो 51 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 8 64 हो जाएगा, तो 8 7 ले जाइए, 7 8 56 हो रहा है, अधिक हो रहा है, 7 6 टाइम ले जाइए, 8 6 कितना हो जाएगा बच्चों 48, सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा 3। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 6 होल 3/8। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, 6 होल 3/8। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, कीप स्पेलिंग, कीप स्टडिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल। हैव अ नाइस डे, साइन आउट।